हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिरर्स के बारे में। रिफ्लेक्शन को आपने देख लिया था कि रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है जब लाइट कोई भी स्मूथ सरफेस के ऊपर, पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर फॉल करती है और वो बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में। तो मिरर क्या है? मिरर एक ऐसी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा सरफेस है जो स्मूथ है, कोई भी स्मूथ सरफेस है और जिसकी एक साइड पॉलिश्ड है। पॉलिश वो किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे तो सिल्वर्ड हो, चाहे वो पेंटेड हो। और इसके ऊपर कौन सा फिनोमेना होता है? रिफ्लेक्शन। तो अगर हमने मिरर की डेफिनेशन लिखनी हो, हम लिख सकते हैं A mirror is an object जो स्मूथ सरफेस है, whose surface is smooth, and polished, और लाइट जब इसके ऊपर फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड लाइट विल रिफ्लेक्ट when falls on mirror। तो इस तरह हम मिरर को डिफाइन कर सकते हैं। मिरर को अगर कैटेगराइज करना हो तो हम मिरर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास प्लेन मिरर, और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। अगर मिरर को कैटेगराइज करेंगे प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर के बारे में सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा। हमारे घरों में, हाउस में हम डोमेस्टिक जो मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर है। हम सवेरे सवेरे रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, तो जो मिरर में हम देख के अपने आप को रेडी करते हैं दैट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इस तरह का। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का होता है। अगर मैं इस मिरर के सामने खड़ा हूं, मेरी हाइट मान लो 6 फीट है, तो जो इमेज बनेगी, इमेज भी उतनी साइज की ही बनेगी। इसमें क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये प्लेन मिरर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और बिल्कुल इरेक्ट इमेज बनती है। और इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या है? इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। अगर मैं ऐसे ही खड़ा हूं तो मैं इमेज में भी ऐसे ही आएगा। और एक जो मेरा लेफ्ट है वो इसमें राइट दिखेगा, जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा। एक इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जितना मैं मिरर से दूर खड़ा हूं उतने डिस्टेंस पे ही मेरी इमेज बनेगी। मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर जो है वो इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ओके, तो नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर क्या है? जैसे आपने देखा होगा कार्स वगैरह में या कई मिरर्स ना हम देखते हैं, हमारा साइज या तो उनमें बड़ा बनता है, हम जितने हैं उससे या तो बड़े साइज की इमेज बनेगी या छोटी बनेगी।
जैसे बाइक, आप कोई भी व्हीकल, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो उसके साइड पे जो मिरर लगा होता है उसमें अगर पीछे पीछे की तरफ कोई भी ट्रैफिक आ रहा हो तो वो पूरी की पूरी बस जो है वो एक मिरर में दिख जाती है। मीन उसमें साइज छोटा बनता है, कई मिरर्स में साइज बड़ा बनता है इमेज का। तो छोटा बड़ा कब बनेगा वो आगे देखेंगे। तो वो जो मिरर होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। ये कैसे बनते हैं, मान लो एक ग्लास है, ग्लास की कोई सफियर थी, मैंने उसका छोटा सा पीस ले लिया। ग्लास की कोई सफियर थी, मैंने उसका छोटा सा पीस ले लिया। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे पहले बना लेते हैं, उसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया, एक साइड को पॉलिश कर दिया। अगर मैंने इस तरह पॉलिश किया तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। बाहर की तरफ अगर मैंने पॉलिश किया तो वो बन गया कॉनकेव मिरर। अगर मैंने अंदर की तरफ पॉलिश किया तो ये मेरा बन गया कॉन्वेक्स मिरर। इनकी इमेज कहां पे बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, कैसी बनेगी, वो एक इमेजेस के इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स के टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे और उसी में प्लेन मिरर की इमेज के बारे में बता दूंगा। इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ये तो प्लेन वाला केस तो बिल्कुल सिंपल होता है। तो कॉनकेव मिरर ये बन गया और ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपने डिफाइन करना हो तो आप यहां से कर सकते हो कि इसका जो ये स्फीयर का सेंटर था, मीन इसका जो पार्ट कट किया इसका सेंटर भी कुछ इस तरफ बनेगा, इस तरफ का सेंटर भी इस तरफ आएगा। अगर अवे फ्रॉम सेंटर पॉलिश सरफेस है दैट इज कॉनकेव, अगर टुवर्ड्स द सेंटर पॉलिश सरफेस है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मिरर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोल। कॉन्वेक्स और कॉनकेव सभी के लिए सेम है। अगर मैं मिरर के पोल को डिफाइन करना चाहूं, एक साइड मैंने बना दिया कॉनकेव, एक साइड बना दिया मैंने कॉन्वेक्स। पोल क्या है या ऊपर नीचे कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये बना दिया मैंने कॉनकेव, ये बना दिया मैंने कॉन्वेक्स। ओके, पोल को अगर डिफाइन करना हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर। ये मिरर है, इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर ये बनेगा, इसका बनेगा ये वाला। तो इसको नाम दे दिया मैंने पी, पी इसको बोलेंगे हम पोल। पी से इसको नाम दे दिया हमने। हम इसको डिफाइन करेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर is called पोल। ये पोल को डिफाइन कर दिया। इसके नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से हम इसको लिखेंगे। देखो ये जो मैंने मिरर कट किया है, ये पहले क्या था, पहले एक स्फीयर थी ना, ये इस तरह, इस स्फीयर से कट किया मैंने, इसको भी एक स्फीयर से कट किया, इस तरह कुछ स्फीयर थी पहले। तो जिस स्फीयर से मैंने मिरर्स को कट किया है उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे था इसका सी, इसको लिख दिया, यहां पे था सी।
सी से लिख दिया। हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर from which concave and or convex mirror are taken. Convex mirror are cut. जिस स्फीयर से मैंने कनकेव और कन्वेक्स मिरर को कट किया है, उस स्फीयर का जो सेंटर है उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये पोल है, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं कोई लाइन लगा दूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों में से पास होके जा रही है, इस तरह यहां पे कोई लाइन लगा दी, इमेजिनरी लाइन, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस सेम यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, an imaginary line passing through pole and center of curvature of spherical mirror. An imaginary line passing through pole and center of curvature of spherical mirrors is called principal axis. ओके, एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इनको पहले साफ कर लेते हैं, नोट हो गया होगा। ओके, इसका एक अगला जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस। फोकस क्या है? फोकस देखो, अगर कोई कनकेव मिरर है, अगर कोई कन्वेक्स मिरर है, जो पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल मींस जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं या इंफिनिटी से आ रही हैं, एक्चुअली मीट्स और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपीयर्स टू कम फ्रॉम, ये पी पॉइंट है पोल, ये पी पॉइंट है पोल, इधर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम देखें कॉन्केव के केस में, तो ये पैरेलल रेज आ गई, ये फोकस में से पास हो रही है, इधर से आ गई, ये इस पॉइंट में से पास हो रही है, मींस ये मीट कर रही हैं, इंफिनिटी से जो भी आ रही हैं ये मीट कर रही हैं फोकस पे, अपीयर्स टू मीट। और अगर हम कन्वेक्स के केस में देखें, ये पैरेलल रे आ रही थी, पैरेलल रेज बहुत सारी आ रही होंगी, हम दो ही कंसीडर कर रहे हैं समझने के लिए। रिफ्लेक्शन होके ये तो बाउंस बैक हो गई, तो हमें लगेगा कि ये जो रेज हैं ये फोकस से आ रही हैं, इस पॉइंट से आ रही हैं। कॉन्वेक्स के केस में तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ पॉइंट at which parallel rays actually meet और appears to come from, यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं हुई, हमें लग रहा है कि यहां से आ रही हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन होके लाइट तो बाउंस बैक हो गई, और appears to meet
आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसको हम बोलेंगे फोकस। फिफ्थ पॉइंट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? जो पोल से लेके एफ पॉइंट, जो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, हम इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं, पोल से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ या डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर is called focal length. ओके, तो ये थी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मिरर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, उनके कुछ डायग्राम्स वगैरह या इमेज कैसे बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।